चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9th एक्सरसाइज 13.7 का, जो कि क्लास 9th का है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। द हीप is to be covered by the canvas to protect it from rain. Find the area of canvas is required। मतलब क्या है कि एक तरह से आप समझिए कि गेहूं का खेत है और गेहूं काट के निकाला गया, तो गेहूं को जब इकट्ठा किया गया तो वो उसका जो गट्ठा बनाया गया वो कोन शेप का बनाया गया है, ठीक है। और उस कोन शेप का जब बनाया गया तो उसका जो डायमीटर था वो 10.5 मीटर का था और जो गट्ठे की जो हाइट थी वो हमारी 3 मीटर की थी, ठीक है। तो उसमें कितना वॉल्यूम उस कोन में मिला तो वो आपसे पूछा जा रहा है। फिर कहा गया सेकंड वाले पार्ट में कि बारिश अगर होती है तो उस गेहूं को ढकने के लिए एक कैनवास उसके चारों तरफ फैलाया जाता है, उसको चारों तरफ लगाया जाता है। तो उस कैनवास का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, मतलब कि एरिया कितना होगा। तो हमें दो चीज़ें निकालनी है, एक वॉल्यूम निकालना है और एक कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो बारी बारी से हम लोग यहाँ पर चीज़ें निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाले पार्ट को। तो फर्स्ट वाले पार्ट में जो जो डाटा हम लोग को गिवन है उसको लिख लेते हैं। जैसे कि डायमीटर गिवन है, डायमीटर मतलब कि डी की वैल्यू हमें गिवन है, डी इक्वल टू कितना दिया गया 10.5 मीटर, ठीक है। अगर डी गिवन है तो डैश सिंपल सी बात है, आर की वैल्यू भी हमें गिवन होगी, तो आर इक्वल टू कितना होगा 10.5 डिवाइड बाई 2। एक तो ये लिख लीजिए, या फिर 10.5 से जब 2 को डिवाइड करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो वैल्यू आएगी 5.25 सेंटीमीटर। या तो आप इस वैल्यू को लिख लीजिए। तो आर की दो वैल्यू, या तो अपॉन वाली या तो 5.25 वाली। हम लोग यहाँ पर दोनों वैल्यू को बारी बारी से यूज करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। फिर कॉमा, अब देखिए फिर हमें हाइट भी दी गई है तो हाइट को यहाँ पे लिख ले रहे हैं। तो h बराबर हमारे पास कितना आ गया 3, ओके 3 मीटर। हमें जो डाटा गिवन है वो मीटर में गिवन है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मीटर में डाटा में दिया गया है, ठीक है। और फिर देखिए h आ गया। इसी प्रकार हम लोग l भी निकाल लेते हैं, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है पाई आर एल, उसमें l की जरूरत पड़ती है, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया में l आता है तो l को हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले ही हम लोग l की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो l इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर आपको फॉर्मूला याद होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये तो वैल्यू होती है, फॉर्मूला होता है। तो L बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर R की वैल्यू देखिए कितनी, R की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 5.25, तो 5.25 का होल ऑफ स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। और फिर प्लस H की वैल्यू देखिए कितनी, H की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया, ओके स्टूडेंट्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो L बराबर हमारे पास कितना है, L बराबर स्क्वायर रूट के अंदर 5.25 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 27.56 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारे पास 9। तो L बराबर इसको ऐड कर लेते हैं। जब आप इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 36.56, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब देखिए ये अगर स्क्वायर रूट के अंदर 36 होता तो स्क्वायर रूट 36 की वैल्यू होती है 6, पर ये वैल्यू 36 से थोड़ी सी बड़ी है, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो 6 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। तो L की वैल्यू कंटिन्यूस अगर हम लोग निकाल के यहाँ रख लें तो हम लोग कह सकते हैं कि 6 से बड़ी तो 6 तो रहेगा। अब पॉइंट 6 से बड़ा कितना जाएगा, तो 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, या फिर 0.3 हो सकता है। लेकिन 36 से जो 36 लिखा हुआ है उससे थोड़ा सा ही बड़ा है, तो थोड़ा सा बड़ा है तो हम लोग 6.05 लिख लेते हैं, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 6.05 के ही अप्रॉक्सीमेट आएगा, ठीक है। अगर आप 6 भी लेके चलेंगे तब भी आंसर सही है, 6.04 लेके चलेंगे तब भी सही है, 6.1 लेंगे तब भी सही है। लेकिन 6.1 से ज़्यादा ना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है 36 से बस थोड़ी सी ही बड़ी है, ठीक है। तो 6 से बस थोड़ा सा बड़ा आपको लेना है, तो हमने यहाँ पर 6.05 ले लिया, ओके। तो L की वैल्यू भी हमारी निकल के आ गई। अब हम लोग को पहले निकालना है वॉल्यूम क्या होगा। तो कोन बनाए तो कोन का वॉल्यूम तो हम लोग जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम निकाला जाए तो आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, जो होता है हमारा वॉल्यूम, अगर आपको याद हो फॉर्मूला। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 1/3
और पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, तो आर की वैल्यू यहाँ पर आप हम लोग पुट करेंगे 10.5 को 10.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, हम लोग ने 5.25 इसका नहीं पुट किया क्योंकि ये जो 10.5 है वो 7 से बड़ी इजीली कट हो जाएगा। ठीक है, इंटू और फिर h की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 3 थी, तो यहाँ पर 3 पुट कर लिया। अब देखिए 7 से इस 10.5 को कैंसिल आउट किया तो 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। फिर 3 से ये 3 जो है वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 2 से 22 को कैंसिल आउट किया तो 11 बचा। तो हमारे पास जो वॉल्यूम की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई, जो नंबर हमारे पास बचे उनको हम लोग लिख लेते हैं जल्दी से। तो हमारे पास बचा एक 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 और फिर पूरे अपॉन में हमारे पास कितना है 2। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप इस नंबर को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे जो आपको वॉल्यूम मिलेगी, वॉल्यूम उसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। वॉल्यूम इक्वल टू कितना आएगा, जब हम लोग ऊपर वाले नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 173.25 और डिवाइड में कितना आएगा 2। ठीक है, तो वॉल्यूम की हमारे पास वैल्यू कितनी निकल के आई, वॉल्यूम इक्वल टू 86.25 थोड़ा सही से लिख लेते हैं। वैल्यू हमारे पास मिलेगी 86.625 मीटर क्यूब, क्योंकि हमें डाटा मीटर में दिया था। तो वॉल्यूम का मान हमारे पास निकल के आ गया। तो ये रहा हमारा पहले वाले पार्ट का आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आप समझ गए कि मैंने पहले वाले पार्ट को कैसे सॉल्व किया। अब देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकाला जाएगा। तो मैं यहाँ पे इस वाले पार्ट को इरेज कर दे रहा हूँ। अगर आपने नोट नहीं किया तो पॉज करके पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब लगाते हैं सेकेंड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकेंड वाले पार्ट में हम लोग को कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कौन का, अगर आपको याद हो तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। और एल की वैल्यू तो हम लोग पहले निकाल ही चुके हैं, तो डेट बस वैल्यू हम लोग को यहाँ पर पुट करनी है। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, अगर आर की वैल्यू देखी जाए तो आर की वैल्यू है हमारे पास 10.5 डिवाइड बाई 2 इंटू एल की वैल्यू अभी हम लोग ने निकाली थी, एल की वैल्यू आई थी 6.05। ओके स्टूडेंट्स, 7 से 10.5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 1.5 और 2 से 22 को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा 11। अब जो नंबर बचा उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 11 बचा ऊपर, फिर हमारे पास बचा 1.5, फिर बचा हमारे पास 6.05। ओके स्टूडेंट्स, अब जब हम लोग इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करना आसान है। मैंने मल्टीप्लाई जब किया था तो मेरा आंसर आया था इसका 99.825 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये वैल्यू हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने जो अभी स्क्वायर रूट निकाला था एल का वो हमारा लगभग अप्रॉक्सीमेट था, पूरा एक्यूरेट नहीं था। ठीक है बच्चों, तो यही हो गया हमारा आंसर 99.825 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपका 99 आ रहा है तो भी सही है, 100 अगर आ रहा है तो भी सही है, लेकिन 99 और 100 के बीच में ही आएगा, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने इस पार्ट को सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार तो ये स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज कैसे सॉल्व होगी। यहाँ पर वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यदि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश की वीडियो भी अपलोड होंगी, जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वाली एक्सरसाइज के साथ।